अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, अब वहाँ हाजिर हैं, हम नौजवानों के दरमियान में हाजिर हैं जो अपना टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। और अब्दुल्ला पूरी टीम ने दन तक मेहनत के साथ सबको यहाँ पे वेलकम किया है। ऑडियंस के साथ जानेंगे उनकी ज़बानी जो हमें मिलता जाएगा कि इसका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, टीम वर्क में टीम वालों से भी बात करेंगे और सवाल तो करना बहुत ज़रूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स इनका दिमाग कितना चल रहा है। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? वेलकम, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? उमामा खान। उमामा। एंड दिस इज़ बीना। अरे बीना, वेरी गुड हो गया। बीना, क्या हो रहा है आजकल? बस मैं NED यूनिवर्सिटी में आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ BS इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस एंड शी इज़ ऑल्सो माई जूनियर। शी इज माय सीनियर। जूनियर सीनियर की जोड़ी। सीनियर की जोड़ी चल रही है। अच्छा भाई, आप क्या कर रही हैं यहाँ से बताएं? NED यूनिवर्सिटी में भी BS कंप्यूटेशनल फाइनेंस सेकंड ईयर। ये एक्चुअल में है क्या डिपार्टमेंट? बेसिकली इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक, अबाउट फिनटेक, लाइक कंप्यूटेशनल फाइनेंस मीन्स रेफर करता है कि एल्गोरिदम को हमारे फिनटेक, इट्स अ कॉम्बिनेशन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। तो इट्स सबका कॉम्बिनेशन बना के एक फील्ड, न्यू इमर्जिंग फील्ड बनी है जो कि अभी तक NED वाले जो हैं हमें अब BS में हमें करवा रहे हैं। ओके फाइन। या और ये हम जब पास आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं? इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड के जहाँ आप जाना चाहें, लाइक डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, तो सारे ही मोस्टली फाइनेंस के सारे एस्पेक्ट्स है ना। हाँ, और फिर उसके साथ साथ हम फिर डेटा एनालिटिक्स में भी फिर हमारा बहुत स्कोप है। यार कमाल लोग हैं, यानी आप लोगों ने उस पर हाथ, ये लोग होता है कि कुछ चीज़ें करना है, आपने वो चीज़ का चुनाव कर लिया जिसमें सब कुछ है। वी कैन डू एवरीथिंग। पाकिस्तानी जो होते हैं ये ऐसे कैसे कर लेते हैं सारे काम हैं? शुरू में हमें भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना, इट्स लाइक अ वेरी न्यू फील्ड। अब जाके रिसेंटली हमारे टाइम पे तो जब हम लोग एडमिशन हुआ था तब सिर्फ NED कराई थी। अब जाके देयर इज अनदर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जो अब करा रही है। बट शुरू में थोड़े वी वर वेरी स्केप्टिकल कि भाई होगा नहीं होगा, बट नाउ वी हैव अ वेरी क्लियर ग्राउंड कि इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड। माशाल्लाह, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। आमीन। और ये खुद का चुनाव था बेसिकली। या तो ऐसे घर वालों ने तो नहीं कहा भाई हमारे अब्बा ने या हमारे भाई ने तो ये पढ़ा था, तुम लोग ध्यान से कि क्या पढ़ने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। सपोर्ट किया। बिल्कुल। यार ये बड़ा अच्छा है कि वालिदैन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि आज का बच्चा क्या करना चाहता है और वो कर लेगा। अगर थोड़ा सा भरोसा हो तो मैं ख्याल से ज़िंदगी बड़ी कामयाब होगी। बिल्कुल आसान। आज का इवेंट कैसा रहा, क्या सीखा और क्या सिखाएंगे आप अपने ज़रिए? आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो न्यू टैलेंट है, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी शायद आ रही हो आवाज़ उनकी, तो मतलब आप इनसे इंस्पायर होते हैं कि भाई आपको भी चाहिए कि आपका जो अंदर का टैलेंट है ना वो बाहर आ जाता है आराम से। कि अब भाई अगर आप चाहते हैं पोएट्री साइड पे जाना या म्यूज़िक साइड, तो यू कैन डू इट। जस्ट अपने अंदर के टैलेंट को कभी छुपाएं नहीं। आप में टैलेंट क्या भी ना? I guess I can communicate well with the people. Okay. तो आई फील लाइक कि मुझे बहुत आसानी होती है लोगों से कम्युनिकेट करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है, यू नो, टॉकिंग टू न्यू पीपल। हौसला भी खुल जाता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। लास्ट में क्वेश्चन करूंगा तो गौर से सुनना, वो क्या चीज़ है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? वो क्या चीज़ है जिसको ऊपर कर दिया जाए तो अंधेरा और नीचे कर दिया जाए तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है? नीचे जाती है तो रोशनी, ऊपर जाती है तो अंधेरा हो जाता है। ऊपर जाती है तो अंधेरा, नीचे तो रोशनी। हाँ, एक ने कहा सूरज, लेकिन सूरज ऊपर आता है नहीं। हाँ, चीज़ है। बल्ब ऊपर कर दिया जाए तो अंधेरा है, नीचे कर दो तो रोशनी। जीनियस Yeah! लोग हैं भाई, कमाल लोग हैं। कहाँ से दिमाग पाया जाता है भाई? CF वाले फाइनेंस। क्या बात है, सुनने से भी जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू सुनने से, थैंक यू सुनने जनाब अली। और भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे वो क्या सोच विचार है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या नाम है? दुआ। माशाल्लाह, दुआ की थी आज आपने? वेरी नाइस हो गया है। क्या दुआ की थी? कि आज मेरी स्पीच अच्छी हो। वेरी गुड। तो हमने स्पीच अच्छी की, सबने क्लैप किया, अच्छा लगा, खुशी मिली। और स्पीच किस पे थी आपकी? मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। अच्छा था क्या, थोड़ा सा मुझे बताओ। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की
वाह जबरदस्त यार, क्या बात। और किसने तैयारी कराई थी आपकी इतनी प्यारी? मम्मा ने और मैंने। मम्मा ने तैयारी कराई थी। मम्मा दूसरी ग्रेड हो, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिस्मा है। बिस्मा, माशाल्लाह। बिस्मा क्या हो रहा है आजकल, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और सॉफ्टवेयर्स बनाने पे कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो, इतनी छोटी सी तो अभी स्कूल गोइंग और नॉट? नहीं 9th क्लास में। 9th क्लास में, वेरी नाइस। 9th में भी जाते हो और ग्राफिक्स भी करते हो, इतना कुछ कैसे कर लेते हो? बस कर लेते हैं। आज कैसा रहा अंदर? सारे बहुत अच्छा रहा। सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पहले डर तो लगा, लेकिन पाकिस्तान की बात थी तो डर क्या। सारे तो अपने ही हैं ना। हाँ। तो क्या था, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। मैंने महंगाई पर किया था। अच्छा, महंगाई और अवाम। महंगाई और अवाम, 1 2 3 क्यों? जैसे वहाँ पर हुक्मरानों के लिए हर सहूलत होती है, अमीरों के लिए हर रियायत होती है, वैसे आवाम के लिए टैक्सेस और महंगाई क्यों होती है सिर्फ? इसलिए इनकलाब नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और अवामी पैसे पर अवामी हक चाहिए और अवामी वसाइल पर अवामी कंट्रोल चाहिए। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो ये आपने स्पीच कितने मिनट की थी अंदाज़न? ये 5 मिनट की थी। मैंने छोटा सा नोट किया था ताकि लोगों के ऊपर एम्पावरमेंट आए और ऐसे। हाँ, ये जुड़ी थी, एम्पावरमेंट आना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो फिर लोगों ने क्या फीडबैक क्या दिया, कैसा लगा था जब सुन रहे थे लोग? उनको अच्छा लगा, उनको पाकिस्तान के बारे में याद आया और उन्होंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा करेंगे, है ना? जी बहुत जी। ज़रूरी है भाई, हम यूनाइटेड है ना। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, है ना, तो उन्होंने कहा था फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी, ये तीनों चीज़ें हैं ना, तो सब पीछे और हम आगे। ऐसा ही है बढ़िया, है ना? माशाल्लाह, इतना प्यारा आपने ड्रेसअप किया हुआ यार, ज़बरदस्त आप दोनों ने। अच्छा, आज किसके साथ आए थे आप लोग? हम लोग अपनी बहन के साथ आए थे और मम्मा के साथ आए थे। हैं जी। और ये मेहनत जो हम लोगों ने की थी, ये तैयारी मम्मा ने आपकी तो करा दी। आपकी तैयारी किससे कराई थी? हाँ, मेरी भी मम्मा ने कराई थी, स्पीच की लाइनें मैंने लिखी थी। हैं? अरे वाह यार, ज़बरदस्त। अच्छा, भाई एक सवाल है, चिंकी थोड़ा सा बाहर आओ, चिंकी थोड़ा सा बाहर आओ, बस, वेरी नाइस। चिंकी, सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? उसको ऊपर करो तो अंधेरा हो जाता है, उसको नीचे करो तो रोशनी रोशनी हो जाती है। पर्दा। पर्दा। कितनी अच्छी बातें करती है बच्ची। हाँ, सूरज ऊपर जाता है ऊपर तो चला गया तो रोशनी, नीचे चला गया तो अंधेरा। कहाँ की लाते हैं। अच्छा, वो चीज़ है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, वो चीज़ है और हमारे अख्तियार में है। हाँ, क्या? लाइट। लाइट। कैसे? क्योंकि ऊपर लगी होती है ना, ऊपर लाइट आ रही होती है, जब नीचे हो जाती है तो बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। कहाँ कहाँ से प्यारे प्यारे भाई, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहें, अब बाद में ताला बहुत कामयाब करें आपको, थैंक यू। अच्छा जी, हमें एक यहाँ की अम्मी जी मिली हैं। वैसे तो अम्मी आपकी अपनी अम्मी होती हैं, वालदा, माँ और ममा, जो आप अपने अंदाज में पुकारते हैं। और एक जब आप तालीमी इदारे में जाते हैं तो वहाँ भी एक पहली गोद तो माँ की होती है, दूसरी जो है वो हमारे टीचर्स की होती है, वो भी हमारी माँ जैसी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे आज का सफ़र कैसा रहा और क्या फीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। तो मैं अम्मी जी कहूँ ज़्यादा बेहतर है या? बोल सकते हैं, ठीक है, सारी यूथ के लिए। क्या बात है। तो अम्मी जी ये बताएं कि आज का जो है वो सफ़र कैसा रहा? बच्चे माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड थे, आपने अपनी निगाह से देखा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं और आजकल का इधर आने से ना हमें ये मालूम होता है कि जो आज की यूथ है ना, उनका माइंड किस सेट पर जा रहा है। लाइक हमारे टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारे टाइम पे इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इतने ज़्यादा स्टेजेस नहीं थे कि हम उन पे जाके परफॉर्म करते और अपने आप को एक्सपोज करते। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत स्टेजेस है। अब वक्त जो है ना, वो इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो अपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं ना, जितनी फील्ड्स पे, वो आए, इन बच्चों का टैलेंट देखें और इनको मज़ीद एक्सपोज करें और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इन बच्चों को प्रमोट करें। और इन बच्चों में बहुत पैशन है। हमारे टाइम पे फिर भी हम कह सकते हैं कि हमें इतने घर से भी इतनी परमिशन नहीं थी, लेकिन आज का बच्चा अपनी रास्ता खुद ही देख लेता है, बस अभी सिर्फ डायरेक्शन देने की बात है। ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैशन भी है और बहुत एंथुसियाज़म भी है इनके अंदर आगे बढ़ने का। तो हमें ऑब्वियसली इनको सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली मैं हीर एसोसिएशन की तरफ से मैं एज अ प्रेसिडेंट यहाँ आई थी। यूथ के लिए मैं काफ़ी काम करते रहते हैं। हमारी प्रेसिडेंट, हमारी जो एसोसिएशन है, और यूथ को लेके हुए हम मज़ीद आगे चलना चाहते हैं। इन्हीं का टैलेंट आगे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे वाकई बहुत समझदार हैं और बहुत पैशनेट हैं। ज़बरदस्त हो गया। अल्लाह ताला आपके इस मिशन को आगे तक लेके जाए, आपकी टीम को आगे लेके जाए। मैडम, हमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मुझे याद है हम जब छोटे हुआ करते थे तो मगरिब की अज़ान या मगरिब का वक्त होता था तो हमें पुकार के बुला, बेटा अंदर आ जाओ। वो क्या चीज़ थी बेसिकली? नहीं, वो उसका अमल नामत है अभी भी?
देखें, उसके लिए अमल दरामद है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये राइट है या रॉन्ग है ये एक अलग डिस्कशन है। राइट तो है बिकॉज यू नो कि ये सुन्नत भी है और शरिया भी कहती है कि मगरिब का एक स्पेसिफिक टाइम है, जिस स्पेसिफिक टाइम पे बलाएँ उतरती हैं, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली सब बच्चों को अंदर कर लेना चाहिए, माओं को, ये ऑब्वियसली माँ की ड्यूटी है। लेकिन उस टाइम के बाद अब उस चीज़ को लेकर जो है लोगों ने कितनी मिथ्स बना ली हैं, आगे बढ़ा दी कि ये ऐसा हो जाता है, चिमट जाता है, ये हो जाता है 12 बजे के, ये सब फजूल बातें। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल इंसान से बड़ा कोई जिन नहीं है, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ ये स्पेसिफिक टाइम है और ये 100% ट्रुथ है कि उस टाइम पे बच्चों को अंदर कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर उस टाइम के बाद कर सकते हैं। ग्रेट हो गया, ये अच्छा पैगाम भी मैंने आप तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बात रहें, जज़ाकल्लाह। कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ का कुछ हो जाता है, आप कुछ प्लान करते हैं, प्लान कुछ के कुछ हो जाते हैं और सरप्राइज़ मिल जाते हैं आपको। इसी में से एक सरप्राइज़ इनको मिला, मेरे भाई को, जब यहाँ पर आए ऑडियंस के कंटेस्टेंट के हैसियत से, तो एज ए कंटेस्टेंट थे और अचानक से जो है वो इनको कहा कम ऑन द स्टेज। क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये हुआ क्या था? अच्छा, ये अब्दुल्ला के कारनामे हैं? नहीं एक्चुअली आजकल ना कॉन्सेप्ट बना हुआ है क्राउड स्टैंड अप कॉमेडी का, जिसमें क्राउड वर्क आप कर रहे होते हो। अब हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली आगे वाली रो हमारी थी। अब उसमें से ना 2-3 दोस्त आपके जो होते हैं ना शरारती दोस्त, उनमें से शबाटर, उनमें से ना नाम चलाने का अरीब शाह। अब उसने बोला कौन है अरीब शाह? अब मैंने बोला मैं हूँ। उन्होंने कहा आओ भाई क्या कहानी है तुम्हारी? अब उसके बाद फिर कहानी एक सुनाई थी मैंने। कहानी मतलब वाक़या रात में सोते हैं? नहीं वो एक प्रॉपर मतलब कि ना मिस हैप सीन बताना था कि क्या हुआ मिस हैप। अब वो मिस हैप सीन वो इस तरह का था कि मैं किसी के साथ गया था एंड देन मुझे उस बंदे का नाम तक नहीं मालूम, एंड देन वो एक अच्छा खासा बिल भी फट गया, लेकिन असल चीज़ ही नहीं पता चली थी कि वजह क्या थी उसकी मिलने की। ये लाइक बहुत फ़नी वे का इंसिडेंट था। अब उसको कैरी ऑन करता, बट द थिंग इज़ दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल कि मतलब उन्होंने इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि एक्सपोज ना करूँ, तो मुझे इशारा कर रहे थे एक्सपोज नहीं करना उस बंदे को। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड द वे NIC कराची ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इज़ रियली फिनोमिनल, क्योंकि बहुत कम ही अब कराची में इस तरह के जगहें बहुत कम है और मोस्टली स्टूडेंट्स में अगर आप ये बहुत जल्दी अवेयरनेस रखने लग जाओगे ना अदम बर्दाश्त की इन चीज़ों की, कहाँ चलेगी बर्दाश्त? ये आई गेस जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हो चीज़ों को लेके, तो आप ये वाला फैक्टर ना खो सा जाते हो कि आपको दूसरे इंसान का ओपिनियन बर्दाश्त भी करना है, ओपिनियन सुनना भी है और उसको अपने ओपिनियन से इंटरफेयर भी नहीं होने देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई गेस ये स्टूडेंट लेवल पे से ही स्टार्ट हो जाए ये चीज़ें तो बहुत बेहतर हो जाती है। और ये तो बर्दाश्त है, ये बेसिकली हम बर्दाश्त में थोड़ा बात करेंगे। ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? जैसे अभी अब्दुल्ला बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आखिर कब जाएंगे? ऐसे ही तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो बात ये सिंपल, वो इंसान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वेरी नाइस। कर क्या रहे हैं आप आजकल? मैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग NIT से बैचलर कर रहा हूँ 4th ईयर में। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। आखिर में जाए छोड़ेंगे आपको, मुझे बताएं वो क्या है कि जिसको ऊपर कर दिया जाए तो अंधेरा, नीचे कर दिया जाए तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है। आई गेस सूरज को ऊपर जाएगा तो रोशनी हो जाएगी? नहीं, उसको ऊपर करने पे अंधेरा हो जाएगा, नीचे करने पे रोशनी हो जाएगी। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है साहब ज़िंदगी में। अगर हम ये ले लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा तो समझने बूझने का वक्त हमें मिल जाता है। तो देंगे छोटा सा वक्फ़े के बाद दोबारा से खत्म होते हैं प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है साहब। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं। उम्मीद तो दुनिया कायम है, खैर ऑफिस के साथ हाजिर होंगे। मैं होस्ट, एक और होस्ट, ज़बरदस्त सा होस्ट जो कि इसने लाइवली फिजिकली तौर पर अपीयरेंस देते हुए बहुत सारे लोगों को संभाला, उनको एंटरटेन किया और कर भी रहे हैं। अभी किसी को छोड़कर स्टेज पर आए हैं और हम हमारे साथ हैं, जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? आई एम गुड। इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम अलियन है। अलियन, हाँ। वेरी नाइस। अलियन के मीनिंग क्या है? अलियन के मीनिंग है अली और एन की मीनिंग है आँख, अली की आँख। अली की आँख, माशाल्लाह है, ज़बरदस्त भाई। एक अच्छा सा नाम मिला है हमें इस प्रोग्राम के तवस्सुस से। अगर आपके यहाँ आज कोई बॉय हुआ है तो उसके नसीब अच्छे करें और नाम भी रख सकते हैं, बड़ा यूनिक नेम है। वेरी नाइस अलियन। एंड क्या मसरूफियात क्या हैं आउट ऑफ द बॉक्स हम बात करें? मसरूफियात यही हैं, ओपन माइक्स करना, होस्टिंग करना। बाकी NIT में मैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कम करता हूँ।
बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं यार एनडी में वहाँ से जो देखें एनडी हो या चाहे कोई यूनिवर्सिटी भी हो सब पढ़ाकू ही होते हैं ना, बस बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी भी देख रही होंगी तो मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ। और अभी भी मैं होस्टिंग के बाद बीच में टेस्ट के लिए भी पढ़ा था। नहीं करो। हाँ, और अभी एक ग्रेड आया है एक कोर्स में मेरा, माशाल्लाह। पता नहीं कौन सा कोर्स था लेकिन आ गया। कमाल लोग हैं भाई, पहुँचे हुए लोग हैं भाई। अच्छा आज का सफ़र कैसा रहा, क्या था आज का मोटिव? बेसिकली मोटिव ये है हमारा कि मेरा अब्दुल्ला का, हमारी पीढ़ी का मोटिव ये है कि हम आर्ट को प्रमोट करें। अच्छा। क्योंकि एनडी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग फंसे हुए बैठे हुए हैं जिनके अंदर बहुत आर्ट भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि उनको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर परफॉर्म कर दें। क्योंकि वेन्यूज़ बहुत दूर दूर हैं, बहुत सारे मैं ओपन माइक्स करता हूँ, बहुत दूर दूर वेन्यूज़ हैं हमारे। ठीक है। तो IIT चंडीगढ़ पे होगा, शार फैसल पे होगा। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए थोड़ा ऊपर नीचे पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम NIC में कुछ इस तरह का बना दें कि स्टूडेंट आए परफॉर्म करे, उसके लिए ईजीएस्ट वे हो। ठीक है। कि ये ना हो कि भाई ये रजिस्ट्रेशन होगी, ये पैसे लगेंगे इतने तुम्हारे परफॉर्म करने के, ये सब ना हो। ऐसा नहीं है स्टूडेंट के लिए कुछ यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अमूमी तौर पे यही सोचा जाता है यार ऐसी जगह पर हो रहा है, वेन्यू ऐसा, यकीनन चार्जेस तो होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसे तो ये टोटली ओपन था, टोटली ओपन फॉर एवरीवन है। अच्छा। आप लोग भी अगर आना चाहें। कैद नहीं थी, उम्र की कोई कैद नहीं है यहाँ पे। 4 साल का छोटा बच्चा भी आया, बच्ची आई हुई थी बच्ची में देखी आपने। और क्या नाम है, अगर आप 60 साल के हैं और आप में कोई टैलेंट है तो आप आ जाएं। अरे यार ये मसले की बात और नहीं, ये बस स्टेज पे दिखाने लायक टैलेंट हो बस आपका। ऐसा हाँ ऐसा हो। तो ये सालाना होता है या क्या, थोड़ा सा बताएं? और कैसे रब्ता करें हमारे वो लोग जो टैलेंट शो करना? हमारा इंस्टाग्राम पेज है आर्ट फेस्ट के नाम से। आर्ट फेस्ट के नाम से, फेस्ट FEST। अच्छा ART आर्ट फेस्ट। उसके अंदर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो अपनी कोई भी वीडियो भेज दें। उसके अंदर हमारा बायो में रजिस्ट्रेशन लिंक भी है। वो हम लोग यूजुअली हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी आ जाए रजिस्टर करे। और वेन्यू यही होता है या मुख्तलिफ चेंज होते रहते हैं? मेन्यू यही होता है। मेन्यू यही होता है। चलो ये भी अच्छा है यार, कोई चार दीवारी में है, बिल्कुल ऐसा। वालिदैन के लिए भी इशू नहीं है कि चलो यार ये सिक्योर जगह पे कंप्लीटली सेफ, क्योंकि एनडी के अंदर भी है। ज़बरदस्त। और मैं ज़्यादातर ये कहूँगा कि एनडी के जितने स्टूडेंट्स हैं ज़रूर आएँ भाई, ज़रूर आएँ भाई, सपोर्ट करें, शेयर करें और भाई को। ओके फाइन, लास्ट में आपको फ्री करूँगा, मुझे बताइए वो क्या चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? वो क्या चीज़ है कि अगर हम इसको ऊपर कर दें तो अंधेरा हो जाता है, अगर उसको नीचे कर दें तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ऐसे इस नॉन लिविंग थिंग, राइट? अच्छा, नॉन लिविंग चीज़ है? नॉन लिविंग थिंग में तो दिल होता है वैसे ही है, लेकिन वैसे बटन है। बटन भाई कमाल लोग हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं। पहले से अच्छे हैं या अब अच्छे हैं? हमेशा ही अच्छे होते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और जब आप स्टेज से नीचे उतरे थे तो और ज़्यादा अच्छे हो गए? जी जी बिल्कुल, जैसा रिस्पांस सोचा था वैसा ही मिला। वैसे ही मिला? वो वाला तो नहीं मिला जो खतरनाक, जिसका सोच कर आए जो थे? बाकियों को मिला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या होता क्या है वैसे जिनको बाकियों को मिला, किस तरह का होता है? असल में मैंने शुरू से यही सोचा है कि जब भी परफॉर्म करो तो ऐसा करो कि लोगों को समझ में आए, जो आपकी लिखावट है वो समझ में आए कि हाँ यार ये जो बंदा गा रहा है वो समझ में आ रहा है। अब बाकी आते हैं वो तेज तेज करते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आता। ज़ाहिर है यहाँ से गुजर जाएगा जी। ज़रा समझ के सोलो जी। स्लो कहें तो बात बन जाए ना। जी बिल्कुल। अच्छा, नाम क्या चल रहा है आजकल? नाम तो एक ही है, सैयद अब्बास। सैयद ये तो मैंने अब्बास। आपको आधा नाम बताया भाई माशाल्लाह, पूरा नाम बताओ ज़रा। सैयद अब्बास सैयद रहमत अली नकवी। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, इतना बड़ा नाम माशाल्लाह। ये आज के दौर में इतने से नाम रखे जाते हैं, हम और आपके दौर में इतने बड़े नाम थे कि कॉपी में भी जो नेम सेक्शन स्कूल के सर वो बड़ा मसला था। अब तो बच्चों के लिए तो जगह बच रही है। जी बिल्कुल। क्या तबसरा करेंगे इसके ऊपर आप? अब बस पहले वाले लोग नहीं है आज के उसमें, तो बस यही है। नाम का असर है, ये खुद का असर ज़्यादा है? नाम का ही असर एक तरीके नाम से। का असर है ना जी। जिसका नाम लंबे चौड़े ज़रा भारी नाम रखने चाहिए। जी जी, मेरा नाम अकेला भी बहुत भारी है। माशाल्लाह, नो डाउट, ये बात तो मानने की है। अच्छा भाई, आज क्या मसरूफियात थी आपकी यहाँ पर? आज बस यही था कि अब्दुल्ला एकदम से आए मेरे पास, मुझे बोलते हैं कि अब्बास परफॉर्म करोगे? मैंने कहा जी भाई कर लेंगे। हाँ। तो बस परफॉर्म कर और दिया। क्या फिर क्या था आपका सिलसिला, क्या था? मैंने अपना एक रैप सॉन्ग गाया है, बेसिकली उसका नाम याद है। याद। तो बस ये माइक आपके साथ जाएगा, शुरू हो जाइए 2 लाइनों में। उसकी बस लाइनें यही हैं कि मैं एक आखिरी 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि किरचियाँ समेट कर मेरे दिल को तू जोड़ दे। आए हाय। किरचियाँ समेट कर मेरे दिल को तू जोड़ दे, आए हाय। वरना दे निजात ऐसी कि रूह जिस्म को छोड़ हाय दे। हाय 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 हाय, दिल के तार बजे बार बार मेरे दोस्त यार, क्या कमाल किया मेरे यार, कमाल हो गया ये। मतलब अच्छा, ये एक चीज़, ये जो मामलात बनते हैं ये बिछड़ने के बाद बनते हैं, ये बहुत से लोगों ने बिछड़ने के बाद बने? असल में बहुत से लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा ये हुआ, तुम्हारा वो हुआ मुझे है। लगता नहीं है आपको देख के। नहीं, बस ये कलाकारी अल्लाह ताला ने मुझे बस क्या नाम है गिफ्ट करी एक तरीके से, तो बस कमाल यही आदमी है। है। अच्छा भाई, मुझे बताइए वो क्या है कि चीज़ है, ठीक है ना, ऊपर कर दें तो अंधेरा हो जाता है, नीचे कर दें तो रोशनी हो जाती है। वो क्या चीज़ है? ऊपर करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, नीचे कर दें तो रोशनी हो जाती है।
बटन। अच्छे वे लोग हैं, किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? मैं नॉर्थ नाजिराबाद। इतनी दूर से आए हो अब पढ़ते हैं NIT के अंदर तो क्या करें। और पढ़ क्या रहे हैं यहाँ से? कंप्यूटर साइंस। अकेले अकेले पढ़ रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा फिर सही है। तो कंप्यूटर साइंस लेने की वजह क्या पेश आई? इतनी सारी फील्ड हैं माशाल्लाह, कंप्यूटर साइंस में क्यों सब जा रहे थे, इसलिए चले गए? जी बिल्कुल, और मेरे बड़े भाई भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा दूंगा। नहीं वो उन्होंने पढ़ाया नहीं, वो बाहर चले गए। वो तुम्हें छोड़ के चले गए। कितना गम की बात है, भाई ने कहा तुम पढ़ लो लेकिन भाई चले गए। कोई बात नहीं, भाई माँ बुला लेंगे। जी जी है ना, बिल्कुल। सही है ना। अच्छा ऐसा होता है कि हम अमूमी तौर पे हम भेड़ चाल का हिस्सा बने कि डॉक्टर बन रहे हैं तो सारे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन तो सारे इंजीनियर बन जाएं? भाई मेरे ख्याल से फील्ड का स्कोप है ना, कंप्यूटर वाले हम कंप्यूटर सॉलिड से, मैंने अमूमी तौर पे हमने देखा है। क्या ऐसा ही अभी हो रहा है, आप समझते हैं? नहीं मेरी नज़र में तो नहीं है। कि मैं ये देखता हूँ कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो उनके बच्चे चाहते हैं वो उनको वही बनने देते हैं। वेरी नाइस। जैसे हमारे घर में समझें डॉक्टर भी है, डेंटिस्ट भी है, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है और डेटा एनालिस्ट भी है। भाई पहुँचे हुए लोग हैं। तो मेरे ख्याल से एक को केलेटर में, वाटर बोर्ड में और नहीं बस मैं और मेरी बहन बच्चे, बाकी सब चले गए बाहर। बस सब चले गए हैं। तो यानी आप दोनों का भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। जी 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 जहाँ छोड़ के बाहर। इंशाल्लाह मेरी डिग्री तो मुझे जाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपके हक में जो अच्छा करे वो आपके लिए बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू सोने से भी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्बास। अब्बास, माशाल्लाह अब्बास दी ग्रेट। अब्बास क्या हो रहा है आजकल? बस यूनिवर्सिटी के हमारा सेशन एंड पर है। मैं बहरिया का स्टूडेंट हूँ, NIT का नहीं हूँ। Okay. तो मेरे अभी फाइनल्स हुए हैं और आर्ट फेस्ट हमारा चल रहा है। सेकंड आर्ट फेस्ट है माशाल्लाह से। मैं फर्स्ट आर्ट फेस्ट से जो टीम का मेंबर हूँ। अच्छा। और फर्स्ट आर्ट फेस्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग रिस्पांस मिला। बहुत से लोगों ने हमें रीच आउट किया कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं। हम लोग घर पहुँचने में हमें लेट इतना हो गया था कि लाइक 5 बजे हम फारिग हुए थे, 8-9 बजे घर पहुँचे। कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मुझसे रीच आउट कर रहे थे। और माशाल्लाह एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आर्ट फेस्ट हमारा बहुत बेहतरीन गया है। बहुत अच्छी, हमें नीचे NIC वाले गुस्सा कर रहे थे कि आपका ऑडिटोरियम फिल हो गया है और लोग अब आ गए हैं। मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि नेक्स्ट टाइम हम इससे बड़ा कर सकते हैं। यानी बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा लाइन में लोग थे। बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। सारे आ गए या कुछ को रोकना पड़ा? हमें एक लिमिटेड टाइम अलॉट था ऑब्वियसली। तो हमने एक सर्टेन परफॉर्मर्स जो हैं सेलेक्ट किए। हमारे प्रीवियस परफॉर्मर्स थे उनको दोबारा लाने का कहा जा रहा था, लेकिन हमने उनको कहा कि ऑब्वियसली हमें न्यू कमर्स को चांस देना है। क्या बात है यार, वेरी गुड। तो आपने सबको चांस दिया, आपने कुछ चांस अवेल किया नहीं किया? नहीं ज़ाती तौर पे तो नहीं। Okay. बस शायरी का कुछ ज़ौक है थोड़ा बहुत उर्दू ज़बान से, लेकिन खुद शेर कहने को अभी इस लायक नहीं समझता है कि मैं खुद शेर कहूँ। अच्छा मुझे बताएं, पढ़ क्या रहे हैं बहरिया से? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये हम हर बंदे को देख रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। क्या हम एक दूसरे को देख के जा रहे हैं या हालात को देख कर चल रहे हैं? अवश्य कि मेजॉरिटी जिस तरह से अगर आप जाएँ आज से 6 साल 7 साल पहले BBA कर लो, बहुत स्कोप है। उससे पहले इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। तो वही कंप्यूटर की फील्ड का एक चार्म है ऑब्वियसली। इस फील्ड में ऑब्वियसली जिसका इंटरेस्ट हो, जो मेहनत करे तो वो सक्सेस उसको मिल सकती है। लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी बच्चा वो आ रहा है बड़े भाई ने कह दिया। आज भी हमारे एक जहाँ पे एक ये नेगेटिव चीज़ है कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते। ठीक है। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो सिंस 7th ग्रेड मुझे पता था मुझे क्या करना है। सिंस माई चाइल्डहुड के कंप्यूटर साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग ही करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है। बट मेजॉरिटी हमारे पास मेरे बैच में अपने में मेहनत कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो बड़ों ने कह दिया तो हम आ गए। यार क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। शुक्रिया साहब, आउट ऑफ द वक्त 2 सवाल आपसे करूँगा, गौर कीजिएगा। इसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन। पाकिस्तान में 6, इंडिया में 3 होते हैं। सही है। ओके, एनी हिंट्स? उर्दू से इसका ताल्लुक है। उर्दू से इसका ताल्लुक है। हाँ। सिलेबल्स? अगर हम इसके अल्फाज को यूँ कर लें कि पाकिस्तान में 6 आते हैं, इंडिया में 3 आते हैं। 6 वॉवेल्स? नहीं। काफ़ी हद तक कुछ करीब करीब तो हैं। फैमिली में तो आ गए हैं, फैमिली सर्कल में तो आ गए हैं। पाकिस्तान में 6 आते हैं उर्दू में, राइट? इंडिया में पहुँचे। हुर्फ? नहीं। हाँ, हुर्फ काफ़ी और करीब आ गए हम। और क्या होता है हुर्फ के बाद? और क्या चीज़ होती है जो मुकम्मल करती है अल्फाजों को? नुक्ते? अरे जीनियस बंदा है यार, वेरी नाइस, माशाल्लाह। थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं तो बंदा पहुंच जाता है। कमाल हो गया। आखिर में वो क्या है कि ऊपर कर दें तो अंधेरा हो जाता है, इसको नीचे कर दें तो रोशनी रोशनी हो जाती है। नीचे कर दें तो रोशनी? पर क्या चीज़ नीचे जाए तो रोशनी, ऊपर जाए तो अंधेरा।
चांद। चांद, वाह कमाल है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ खैर आफियत के साथ हाजिर होंगे। मेरे साथ एक खातून हाजिर हैं, इनसे जानेंगे आज का सफ़र कैसा रहा, यहाँ पे क्यों आई, किस लिए आई, सीखेंगे, कुछ आप तक सिखाने की कोशिश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इसमें ग्रामी क्या है आपका? तूबा। तूबा, माशाल्लाह। तूबा ये नाम किससे रखा? भाई ने। भाई, कमाल आ गया भाई, वेरी नाइस हो गया। तो भाई ने रखा, वैसे तो पुप्पो, खाला, अम्मी, अब्बू, दादा, दादी रखते हैं, ये भाई ने रखा, या अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम रख लो, ऐसे ही हुआ था? यस। तो आपने कहानी भाई ख्वाहिश पे ही मैं इस दुनिया में अल्लाह के बाद आई हूँ। अरे माशाल्लाह यार, क्या भाई तुसी ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, तूबा क्या हो क्या रहा, पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं पहले तुम? मैं अभी पढ़ रही हूँ कंप्यूटेशनल फाइनेंस। बेसिकली आई एम डूइंग बैचलर साइंस इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर करेंटली। वेरी गुड यार, ये खुद का चुनाव था? भाई का। ये भी भाई का था? भाई भाई तुम तो बड़े कमाल के भाई हो भाई। तो भाई यानी कि साथ भाई मैं अच्छी बहन हूँ ना जो सुन रही हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है। अच्छा, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। यहाँ आज क्या आपका था, डोमेन क्या था आपका? मैं एज अ ऑडियंस आई हूँ क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़रूरी है एकेडमिक के साथ। और आर्ट फेस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म कह लें आप रहता है एज एन ऑडियंस, एज एन रिप्रेजेंटेटर ऑफ NAD कि हमारे पास ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है एकेडमिक्स के साथ। आपको लगा ज़्यादा स्पार्क किस फील्ड में है? सिंगिंग, पोइट्री? सिंगिंग में बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हाँ। और पोइट्री साइड पर देखें कितना इस वक्त है पोटेंशियल है, बट आई फील कि उस तरह की जैसे आप पोटेंशियल कह लें, लेकिन उस तरह से है नहीं। ज़ाहिर है वो जो सिलसिले थे वो सिलसिले मुनक़ता हो गए, अभी इतने उस तरह के है नहीं ना, क्योंकि हमारे जो ज़ौक़ हैं वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन हमें अगर उर्दू से रिलेटेड बीइंग हम कौमी ज़बान हमारी उर्दू है, तो हमें ये भी थोड़ा शजरा रखें तो बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलता है। वेरी नाइस। मैं ना आखिर में 2 सवाल आपसे करूँगा, फ्री करूँगा। मुझे बताना, गौर से सुनना और सोच के जवाब देना। मुझे बताना वो क्या है कि अगर ऊपर जाए तो अंधेरा, नीचे चला जाए तो रोशनी हो जाती है। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ऊपर जाए तो अच्छा, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, वो क्या चीज़ है? ऊपर, अच्छा चीज़ है। हाँ, ऊपर करें, ऊपर जाए तो अंधेरा, नीचे जाए तो रोशनी हो जाती है। ओके, कुछ और हिंट दें? हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने बताया वही हिंट है। मैंने देखा ही नहीं। कितने सादा लोग हैं। देखा? देखें, वो चीज़ ऐसी है कि वो ना होती तो फिर ये ऐसा उजाला ना होता। ओके, फिर तो सोच है। और वो क्या है कि इंडिया में 3 और पाकिस्तान में 6 आते हैं। जीनियस लोग हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे जीनियस लोग भाई, माशाल्लाह। थैंक यू सोना, सभी खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहो। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तूबा। माशाल्लाह। तूबा मीनिंग क्या है? पाकीज़गी। माशाल्लाह। तूबा क्या कर रही हैं? वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे माशाल्लाह, इतनी जल्दी? जी। खैर तो है, ये भी अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, वक्त पर आए, अल्लाह नोज़ बेटर। कैसा जा रहा है सफ़र? इट्स फाइन। हाँ, चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला और अच्छे दिन आपके और दिखाए। और पढ़ लिया सारा कुछ? तो पढ़ाई के बाद ही हुआ था या पढ़ाई से पहले अम्मा बने? बस पढ़ाई एंड हुई है और शादी हुई है। आप तो लगी नहीं कहीं से भी हैं यार। नाज़रीन, आपको लगी नहीं कहीं से? ये भी टैलेंटेड लोग होते हैं जो पता नहीं चलता, वैसे पता चलता बोल कहते हैं हाँ ये शादीशुदा, ये तो माशाल्लाह। अच्छा खैर, आज का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपने क्या किया? मैंने सपोर्ट किया है अपने भाई को। कितनी अच्छी बहन है, भाई को अब्दुल्ला को सपोर्ट करने आई है। वेरी नाइस हो गया। तो अब्दुल्ला भाई के हौसले बुलंद हैं बहुत, माशाल्लाह। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो क्या है कि ऊपर जाए तो अंधेरा, नीचे आए तो रोशनी हो जाती है, क्या है ये? डिपेंड करता है आप जाना कहाँ चाहते हैं। ऊपर जाना, वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है, ठीक है। ऊपर जाए तो अंधेरा, नीचे आए तो रोशनी हो जाती है। सोच चीज़ है। ऊपर जाए तो अंधेरा, नीचे आए तो रोशनी हो जाती है। आपके घर में भी लगी हुई है, यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी लगे हुए हैं, वो भी लगा हुआ है। स्विच। तुमको पता नहीं कहाँ चली गई बेचारा, इतना ज़्यादा नहीं आया। यही तो मसला है, लोग कहते हैं यार सवाल कुछ करते हैं, कहीं का कहीं ले जाते हैं। ओके फाइन, इट्स जनरल नॉलेज। सवाल ये है कि जी इंडिया में 3 आते हैं और पाकिस्तान में 6 आते हैं।
क्या हाँ, आते क्या हैं पाकिस्तान में 6 और इंडिया में 3 ए हैं? नहीं, इंडिया में 3, पाकिस्तान में 6। नुक्ते पहुँचे हुए लोग देखो ज़रा, कमाल लोग होते हैं जो सिर्फ गौर से सुनते हैं, सही जवाब दे देते हैं। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। क्या हमने तालीम किस में हासिल की? सॉरी आपने पढ़ा किस में? स्टैटिस्टिक्स सही जा रहा था? बस जा रहा था. इट वाज job? वेरी डिफिकल्ट. नो नहीं मुश्किल था? यस क्या मुश्किल था इसमें? it was very difficult as in subject. It is very मतलब difficult. सारे सब्जेक्ट एक जगह, बहुत ज़्यादा थे ना? and it was very तो stressing. सादा वाला पढ़ लेना था। ये किसने कहा था पढ़ने को फिर? बस मैंने भी मशवरे पे अमल किया था. यार ये जो मशवरे होते हैं ना, आपको लगता है कि हमें किसी के मशवरे पे अमल करना चाहिए, खुद के फैसले कर लेने चाहिए? ये बेहतर है। आई वुड से अ पर्सनल एक्सपीरियंस है. यू आर लकी अगर आपको मशवरे भी अच्छे मिल रहे हैं, और नहीं मिले तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि फिर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं. हाँ, ये बात ये है। बात है, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट ना, सो मुझे तो मशवरे ही मिलने थे, बट ही इज़ द यंगेस्ट. अब्बा ने कहा ये पढ़ लो, जी बिल्कुल. पप्पू की बेटे ने कहा तुम ये पढ़ लो, ये अच्छा रहेगा, है ना? जी इन ऐसे चक्करों में था. फंसे हुए। मैं इसमें फंस गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बट फॉर माय जान सिबलिंग्स छूटी है। नहीं नो जान नहीं छुड़ाई है मैंने. अभी भी चल रहा है? नहीं, अब तो पास हो गए ना। उससे तो हाँ जान छूट गई है. चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आगे आसानियाँ करे, बहुत आगे लेके जाए. थैंक यू सोने से. कैसा रहा अंदर का सफ़र? बहुत अच्छा रहा. लोग कैसे थे? मज़ा किसमें ज़्यादा, शायरी में, आर्ट में, या फिर सिंगिंग? एवरीथिंग इज़ एन everything. आर्ट. सब आर्ट है तो सब में ही अच्छा लगा. एंड यहाँ पे प्रमोट होना था तो सब प्रमोट हुए बहुत अच्छे से. एंड दैट वाज अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह. खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक. आप भाई सुनाएं? कहाँ हो आजकल? मैं हम इधर ही हैं. आप सुनाएं? दिन से नजर ही नहीं आ रहे. कल भी तुम्हारा इंतजार किया चाय कल ढाबे पे. अच्छा. यार ये कराची में एक चीज़ मैंने देखी, लड़के चाय ढाबे बहुत जाते हैं. जी हाँ, चाय लेकिन ढाबे. कराची के बाहर कहीं जाओ तो चाय ढाबे घर के अंदर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं. नहीं या नहीं, job वहाँ पे भी होता है. मैं खुद बलुस्तान से हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ एनडी में. है. जी हाँ. वहाँ भी सीन है. बहुत सीन है वहाँ पे, हर जगह ये होता है. वहाँ भी सीन है. बैठक का हल यही है कि भाई दोस्ती एक चाय. एक चाय. अच्छा, तो बलूचिस्तान में भी सीन है? हर जगह होता है. बलूचिस्तान कहाँ से हैं आप? मैं जाफराबाद से हूँ. जाफराबाद. जी हाँ. तो जाफराबाद छोड़ने की क्या वजह थी कि कराची छोड़ने की नहीं, सीट मेरी यहाँ हुई थी एनडी में. तो वहाँ सीटें नहीं थी? सीटें हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन जो वैल्यूएबल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहीं पे है ना. वो यहाँ पे हैं, वहाँ वैल्यूएबल नहीं नहीं तो है. वहाँ के- इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे है ना. हाँ, तो वहाँ तो ज़मीन इतनी बड़ी है. मैं सिर्फ कहता हूँ ज़मीन ही है ना. हाँ, मैं कहता हूँ वहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना दो, उनको रेंट आउट कर दो. यहाँ से क्या पढ़ रहे हो? यहाँ मैं CIS में हूँ. क्यों पढ़ रहे हो? क्यों? शौक है भाई पढ़ने का. शौक था या पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए? नहीं, जॉब पैसे की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत है पैसा. पैसे. माय गॉड, हल्का नहीं आना भाई ने. माशाल्लाह, ज़मीन में यहाँ बलूचिस्तान इतना बड़ा है. मैं बिजनेस हमारे यहाँ अच्छे. कारोबार कर रहे हो? कारोबार है. अकेले के लिए? नहीं नहीं, बाबा करते हैं. बाबा कर रहे हैं. बाबा का संभालेंगे ना? बाबा का नहीं संभाल, अपना बनाएंगे. अच्छा, अपना बनाएंगे. क्यों? Self- बाबा का संभाल लो ना, आसान वो भी रखेंगे, दूसरा भी बनाएंगे. माशाल्लाह. अच्छा मुझे ये बताएं, सब छोड़ें. वो क्या है कि ऊपर जाए तो अंधेरा हो जाता है, नीचे आए तो रोशनी हो जाती है. क्या चीज़ है? ऊपर आए तो अंधेरा हो जाता है. हाँ, नीचे आए तो रोशनी हो जाती है. चाँद. नहीं, चाँद भी हो वो सकता रोशनी है. तो देता है थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत देता है. वो तो अंधेरा कर देता है भाई. आप मतलब सीन अलग वहाँ पे जो नहीं आ रहा. पीछे लगा हुआ है ना, देखो, बताना पड़े सबको. हाँ, क्या बटन? हाँ बट कहाँ इतनी दूर चले. आखिर में इंडिया में 3, पाकिस्तान में 6 आते हैं. इंडिया में 3, पाकिस्तान में 6 आते हैं. इंडिया में 3 आते हैं, पाकिस्तान में 6 आते हैं. अब आते क्या हैं ये समझ नहीं आ रहा आजकल मुझे. किसी ने सवाल पूछवा लिया, जवाब नहीं दे रहे मुझे अभी तक. मैंने कहा चलो आपसे पूछना. नहीं भाई. उर्दू से ताल्लुक़ है इसका. उर्दू से ताल्लुक़ है. उर्दू के जायचे में रहना, कहीं और नहीं जाना. उर्दू लिखनी पड़ जाए तो वक्त पड़ जाता है थोड़ा सा. कभी किसी को ये कैसे लिखेंगे, मुस्तकीम कैसे लिखेंगे. अच्छा, नुक्ते. अरे भाई पहुँचे थे लोग. मेरा भाई जीनियस. खुश रहो, आबाद रहो. अल्लाह ताला खुश रखे और बहुत आगे लेके जाए. अल्लाह ताला खुश रखे. थैंक यू. बड़ा अच्छा भाई हमारा मेहमान है, हमारा कराची आया तालीम हासिल करने के लिए. अल्लाह ताला सबके मुस्तक़बिल रोशन करे, बहुत आगे लेके जाए, सबको बहुत आगे लेके जाए. और क्योंकि माँ बाप की दुआएं होती हैं, बचपन से बच्चों को पालते हैं, बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चों को अपने मकाम पे देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे मकाम अपनी जगह पहुँच जाते हैं और कहीं नहीं. तो उसमें कोई अल्लाह की मसलहत होती है, उसमें अफसोस नहीं करना होता. हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतर ट्रैक, बेहतर रास्ता आपके लिए चुना हो. वो वक्त के बाद अरे यार ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था, मैं तो अब ये कर रहा हूँ और मैं तो कुछ किया नहीं था, मैं अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ नवाज दिया. तो शऊर देती है तालीम. तो तालीम हासिल करें. वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे. प्रोग्राम हम और आप.
वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ एक नौजवान हाजिर है। ये नौजवान कम बिल्डर ज़्यादा लग रहे हैं और जानेंगे ये फ़ोटोग्राफी भी जानते हैं। ना सिर्फ इनकी आवाज़ का जादू भी लोगों को में जगा दिया और लोगों को उठा के बिठा दिया है। मैंने कहा आखिर ये कौन बंदा है, इसको बाहर बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे। माशाल्लाह, गुड नेम? उमर हसन। उमर हसन, क्या प्यारा नाम है उमर जी, खूबसूरत। उमर, क्या मसरूफियात हैं आजकल? मैं बेसिकली फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ दुबई में अरे और very अभी यहाँ वेकेशंस पे आया हुआ था। मुझे मेरे दोस्त ने इनवाइट किया यहाँ आर्ट फेस्ट में, सो मैं अभी आया ही था। देन शी वाज लाइक कि तुम्हें भी गाना पड़ेगा, सो फंस गए वो, क्या करें। दोस्त ने बता दिया। यस, फ़ायदा उठाया उसने। फ़ायदा उठाया है, मेरी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाया गया है। ओके फाइन। अच्छा, क्या एजुकेशन हमारी क्या गुजरा, सफ़र कैसा गुजरा? बहुत अच्छा रहा और बस अभी लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं फोटोग्राफी में। पाकिस्तान से आप दुबई चले गए? यस। तो क्या पाकिस्तान में वो बिजनेस नहीं है या वो ग्रोथ लेवल नहीं है आपका? असल में हुआ ये था कि मैं बहुत छोटा सा था, 18 साल का, तभी चला गया था दुबई। अच्छा। तो एक माहौल की आदत हो गई थी। फिर यहाँ आके 7 साल ट्राई किया फोटोग्राफी का। सो हर ज़मीन अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक अलग ज़मीन रखी है। सो मेरा वहाँ चल गया। कहाँ रिस्क है, तो मेरा रिस्क मुझे वहाँ खींच पड़ा। ओके। सो तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र है। सबको सेटल करवा दिया आपने या अभी फिलहाल? कोशिश तो है, कोशिश जारी है। अच्छा, चलो अल्लाह ताला कामयाब करे। आज क्या, अच्छा ये तो बड़ी हैरान कुन बात है, एक फोटोग्राफर एक सिंगर है ना? ऐसा ही है। अच्छा, ये पाकिस्तानी में बड़े वर्सटाइल होते हैं हमारे। ऐसा ही है, मैं पहले सिंगर बनना चाहता था। उधर वाले जो है ना बड़े जेलिस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग बहुत वर्सेटाइल हैं, कैसे? बहुत वर्सेटाइल हैं। फोटोग्राफी के साथ साथ लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सो आई मीन वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। अच्छा। अच्छा, दुबई में रहते हैं, वहाँ तो दुनिया आती है। पाकिस्तान को कैसे देखती है? डिपेंड करता है कि आप कैसे पाकिस्तानी हो। ठीक है। सो आप खुद को रिप्रेजेंट जब अच्छे से करते हो तो लोग आपके जो कंट्री है उसको भी अच्छे से देखना शुरू करते हैं। जब आप ही कुछ बुरा करेंगे तो डेफिनेटली लोग उसको बुरा देखेंगे। सो जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करें, प्लीज़ अच्छी बातें और अच्छे काम भी करें, सिर्फ बातें ना करें। हाँ, जो बात है। सर 2 जुमले अदा करें ज़रा, क्या गाने के? हाँ, जिसमें फंसाया हमने भी तो फंसाया। ओके फाइन। ओके, हियर वी गो। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूँ उलझता नहीं था, सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है मेरी नज़र। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। क्या बात है यार, ग्रेट आवाज़, क्या छा गया ब्रो आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त। खुश रहें, आबाद रहें, खूबसूरत सी आवाज़ है। आप तो मल्टीटास्किंग है यार, कमाल है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अलमास सरदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार फैमिली से ताल्लुक़ है, वसी तजुर्बा है, पूरे ख़ानदान माशाल्लाह। और ना सिर्फ इनकी आवाज़ की गायकी का अंदाज़ कमाल है। मैं थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हुआ कि कहीं लता मंगेशकर तो नहीं गा रही, कुछ आवाज़ इनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैं इनसे भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ कि आया कि भाई क्या मामला हैं, तो मुझे मिल गई जब वहाँ से फ्री होकर आई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का सफ़र आपका कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा कि आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के भी उस पर बड़ा वो शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ जो यंग जनरेशन आज कर रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं हो रहा है आजकल इस चीज़ को करना, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आपका चैनल 24 आवर्स तो बहुत आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की जो काविशें हैं वो बहुत अच्छी हैं कि आप लोग एट द टाइम एट द मोमेंट हर जगह आप लोग पहुँचते हो। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। हमारा बस मकसद यही है, हमारे इस प्रोग्राम हम और आप प्रोग्राम का नाम है सिटी 21 न्यूज़ के ऊपर भी चलता है। तो हमारा मकसद है जितने भी हमारे बच्चे हैं, नई जनरेशन है, नए लोग हैं, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका भी फीडबैक लें कि कैसा रहता है, जैसे कि आपका रहा। मुझे तो आप लोग का बहुत अच्छा लगा। कैसा रहा? हम लोग का इवेंट तो मतलब मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ आ गई, बेटी मेरी परफॉर्म कर रही थी और यहाँ सारे यंगस्टर थे, उनका जो ये लोग कर रहे थे बहुत
बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह से सब बच्चे। 2 सवाल करूँगा आउट ऑफ द जी। बॉक्स, आपको फ्री करेंगे। मुझे बताइएगा वो क्या है कि इंडिया में 3 आते हैं और पाकिस्तान में 6 आते हैं, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अच्छा, इसका ताल्लुक उर्दू से है। अगर आप उर्दू इंडिया में 3 आते हैं, 3 आते हैं, वो क्या है? 3 आते हैं और पाकिस्तान में 3 होते हैं, आते हैं। जब हम उर्दू में अगर लिख रहे हो तो आसान कर देते हैं। इंडिया में 3 होते हैं, पाकिस्तान में 6 होते हैं। अगर उर्दू में नुक्ता जीनियस लोग हैं भाई, कमाल लोग हैं भाई, थोड़ा सोच विचार करेंगे कमाल कर देंगे। आखिर में वो क्या है जिसको ऊपर करने पे अंधेरा, वो क्या चीज़ है? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। वो ऊपर करने पे अंधेरा और नीचे करने पे रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ऊपर करने में अंधेरा, अंधेरा, नीचे करने पे रोशनी। शायद खिड़की होती है उसको। खिड़की हाँ खिड़की खिड़की भी ऊपर हो- करेंगे तो रोशनी, नीचे करेंगे तो पहुंचे हुए लोग हैं भाई माशाल्लाह। क्या बच्चों वाले सवाल मुझसे जस्ट फॉर द हैपनिंग और कुछ नहीं। और चेहरों में मुस्कुराहट लाना हमारे एक छोटा सा कोशिश है। मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या कहेंगे हमारे उन नौजवानों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? और बिल्कुल, मेरा उनके लिए यही है कि देखो, आप लोग ये नहीं सोचो कि आप लोग गा रहे हो, बस आप ये सोचो कि आपका अगर दिल है इस साइड पे तो मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स आना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मेरा दिल है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो भी दिल से। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं आना, लेकिन ज़रा सा भी सा करना आता है ना, सा, तो आ जाना। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, खुश रहें, आबाद रहें और आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। खदीजा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप खदीजा सुनाएं। का पूरा नाम क्या है? खदीजा बतूल। खदीजा बतूल, बहुत बढ़िया। ये नाम किसने रखा आपका? मामा ने। वेरी नाइस हो गया है। क्या किया आज यहाँ पे? इतना कमाल कर दिया कि पंडाल को रोशन कर दिया। कुछ भी तो नहीं किया। अरे क्या गा रहे थे आप? मुझे लगा शायद रिकॉर्डिंग चल रही पीछे से। ये ऐसे ही था? हाँ, ये ऐसे ही आप था, ऐसे ही था। वाकई था? बिल्कुल। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? ये मेरी अम्मा की तरफ से आया अम्मा मुझे। की तरफ से बिल्कुल मिला? ऐसी है। मुज़ाहिरा शजरा ही ऐसा भी। अच्छा, क्या मसरूफियात क्या हैं? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। मेरी मसरूफियत क्या है? कुछ क्या? भी नहीं, मैं बकवास करती हूँ बस। बात करती हो? है ना? कमाल लोग हैं। अरे थैंक यू। पहुंचे हुए लोग हैं। हाय हाय, ना ऐसे ना बोले। भाई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंटर किया है मैंने, ठीक है, और वैसे मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, अरे वेरी नाइस। और बस इसी तरह बस बाकी मैं बकवास करती हूँ। वो मेरा मेन पॉइंट है, वो मेन तभी तो क्रिएटिव, तभी तो पैसे आ रहे, तभी तो पैसे आ रहे। ये चीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये वाला काम मुश्किल कुछ नहीं कर सकते, बकवास करें, वो बेस्ट रहेगा। है। बेस्ट रहेगा। बहुत बढ़िया। आज का सफर कैसा रहा? ऑडियंस का फीडबैक कैसा रहा? बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो गई अच्छा। और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, बट चल गया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। शुक्र हो गया। इंडिया में 3 आते हैं, पाकिस्तान में 6 आते हैं, क्या आते हैं? हैं? हाँ, अब ये क्या है? गौर करें। इंडिया में 3 आते, अभी मैंने बहुत सही जवाब दिया है उस पर, अगर आपने सुना होगा तो। इंडिया में 3, पाकिस्तान में 6, क्या आते हैं? अच्छा, उर्दू से रिलेटेड सवाल है, बेसिकली आसान करते हैं। क्या हो सकते हैं कि इंडिया में 3 और पाकिस्तान में 6? नहीं समझ आया कुछ भी, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ ना। पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत नहीं, शुक्रिया। कसम से नहीं। अम्मा से जाके पूछ लेना, तुम्हारी अम्मा साथ ही खड़ी हुई थी, और किया होता तो क्या जवाब देती थी। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। ओके जनाब अली, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, बहुत से लोग हैं यहाँ जनाब अली, और हम थे यहाँ और कि हमने इनसे भी सवालात, और जाना बड़ा टैलेंटेड लोग हैं जनाब अली, और इस टैलेंट को हम बस, हमारा मकसद ये होता है कि हम यूथ को प्रमोट करें, एजुकेशन सेक्टर में जो भी हो रहा है वो भी, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी किसी भी एतबार से, किसी भी ट्रैक में। सवाल ये था, पाकिस्तान में 3, इंडिया में, पाकिस्तान में 6 आते हैं, इंडिया में 3 आते हैं, तो नुक्ते आते हैं और कुछ ऐसा नहीं था। मैंने कहा था उर्दू के सर्किल में रहेंगे तो दैट्स सिंपल सी बात है। वो क्या है जिसको ऊपर करने पे अंधेरा और नीचे करने पे रोशनी हो जाती है, वो है बटन। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।